हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एनएबी की प्राइस, इनका एक्सपेंस रेशियो, इसका एग्जिट लोड, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका अप्रोक्स रिटर्न, सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 2 दिसंबर 2024 और इन डेट है 16 दिसंबर 2024। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर वो इन टाइम पीरियड के बीच में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड के जो डैशबोर्ड में शो होगा वो शो होगा 23 दिसंबर 2024 के बाद। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं तो इसमें अभी किसी प्रकार का टैक्स इम्प्लेनेशन नहीं है, लेकिन जैसे ये एनएफओ म्यूचुअल फंड में अलॉटमेंट होगा तो वहां पे आपको दो तरीके का टैक्स देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस सॉरी, अगर कोई इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिषेक बिसेन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 100 इक्वल वेटेड टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। अब जो जो चीजें छूट रही है जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, इनका एग्जिट लोड क्या है, इनके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, इसका अप्रोक्स रिटर्न, तो ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को लेकर के। यहाँ पे जो हमने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है वो है HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। यानी कि कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एनएफओ भी जो है वो एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी पे रहेगा। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया वो 4.16% का रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो एक साल में 31.11% का रिटर्न है। अगर कोई इन्वेस्टर कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उनका जो एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में 16 से 18% का एनुअल रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टर कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के अंदर एनएफओ में लमसम इन्वेस्टमेंट करता है तो पहले एक साल में उनको 35 से 45% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप एनएफओ में लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में आपको रिटर्न थोड़ा कम रहेगा। जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे अभी डिस्कस किया ये इनका लमसम का रिटर्न।
अब बात करते हैं इसके अंदर आपको स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो इसको समझने से पहले इसकी स्टॉक इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। तो आपको फाइनेंशियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेप्स, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, सर्विस, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, मेटल एंड माइनिंग एंड इंश्योरेंस क्षेत्र में आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में। तो जैसे कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.40% का। तो आपको कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो 0.4 से लेकर के 0.5% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।